मित्रों, इसकी ट्रेनिंग के वक्त भी हमने एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आइसोलेशन में ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य जांच के दरमियान हमें मिल गए हैं और फिर भी हम व्यक्तियों को साक्ष्य के रूप में 100 से ज्यादा रख देते हैं तो आप जल्दी न्याय नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि आप ही आपके केस को लंबित कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। अगर फिंगरप्रिंट मिल गया अपराध के स्थान पर से, टेलीफोन अपराध के स्थान से, टावर से इसका मिलान हो गया और अपराधी की सीआरपीआई एप्लीकेशन से शिनाख्त हो गई तो 5 से ज्यादा साक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। 60 दिन में उसको सजा हो जाएगी और ऐसे कई केस नए कानून के बाद उपलब्ध है जिन्होंने 90 दिन के अंदर अपराधियों को जन्म टिप तक की सजा कराई। तो हमारा ट्रेनिंग आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, ऐप के उपयोग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐप का उपयोग कर वैज्ञानिक साक्ष्य सृजित कर चार्जशीट तक की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद में अभियोजन और ज्यूडिशरी को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि इतने साक्ष्य है तो और कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जरूरी जितने भी बदलाव है जुडिशरी का भी काम सरल करने के लिए और प्रोसिक्यूशन का भी काम सरल करने के लिए वो हमने नए कानूनों में समाहित कर लिए। तो पुराने दक्यानुसी जितने भी डायमेंशन थे सजा कराने के, वो सारे डायमेंशन डायनेमिक तरीके से हमने चेंज कर एक वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर प्रोसिक्यूशन की टाइम को सीमित करने का प्रयास किया गया। मगर जब तक ये हमारे इन टोटो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, परिणाम नहीं आएगा।